चलो तो आज शुरू करते हैं हीरोन का सूत्र। तो हीरोन के सूत्र में सबसे पहले एक चीज़ ये समझो, जैसे मान लीजिए कोई त्रिभुज ये ABC है, तो किसी त्रिभुज ABC में 3 शीर्ष होते हैं। शीर्षों का नाम सदैव हम कैपिटल लेटर से लिखा करते हैं। तो जैसे ये कैपिटल A हो गया, ये कैपिटल B हो गया और ये कैपिटल C हो गया। तो कोण के सामने की भुजा उसी अक्षर के नाम से स्मॉल लेटर से व्यक्त करते हैं। जैसे देखो ये कोण A है, तो सामने वाली भुजा को स्मॉल लेटर A से व्यक्त करेंगे। ये कोण B है, तो इसके सामने वाली भुजा को स्मॉल लेटर B से व्यक्त करेंगे। और ये जो कोण C है, इसके सामने की भुजा को स्मॉल लेटर C से व्यक्त करेंगे। कोण के नाम को कैपिटल लेटर से व्यक्त कर दिया करो और जो भुजा का नाम है उसे स्मॉल लेटर से व्यक्त कर दिया करो। त्रिभुज का जो परिमाप होता है ये बराबर होता है त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योगफल। किसी का भी परिमाप अगर ज्ञात करना है तो उसकी सारी भुजाओं को क्या करो, जोड़ दो। तो जैसे त्रिभुज ABC है, इसकी तीनों भुजाओं का तुम्हें परिमाप चाहिए, तो तीनों भुजाओं को जोड़ दो तो A + B + C स्मॉल लेटर से हैं। तो परिमाप को हम 2s से व्यक्त करते हैं, यानी संकेत इसका है त्रिभुज का परिमाप, इसको 2s से व्यक्त करते हैं। तो 2s बराबर होता है A + B + C। तो इसीलिए इसका जो अर्ध परिमाप होगा, यानी जो इसका अर्ध परिमाप होगा, उसे हम s से व्यक्त करते हैं। तो s बराबर होता है A + B + C/2। ये त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है। इसी अर्ध परिमाप का प्रयोग करके हम त्रिभुज का क्या निकालते हैं, क्षेत्रफल। तो देखो, अगर हम त्रिभुज के अर्ध परिमाप को s से व्यक्त करें तो s बराबर हो जाएगा A + B + C/2। और त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ये बराबर होता है √ के अंदर s s - a s - b इंटू s - c। तो अगर तुम्हें हीरोन के सूत्र का उपयोग करना है, प्रयोग करना है, तो इस सूत्र का इस्तेमाल करना होगा s s - a s - b s - c, जहाँ ABC त्रिभुज की तीनों भुजाएं हो जाएंगी और जो s होगा वो अर्ध परिमाप यानी A + B + C/2। इस सूत्र का उपयोग कब करते हैं हम, जब किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे दिया जाए। जब किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे दे और फिर कहे कि त्रिभुज का क्या निकालो, क्षेत्रफल, तो हम इसका उपयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, मनोहर ये है ना किताबें, तो इसका मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ और देखो क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर पहला, किसी त्रिभुज ABC की भुजाएं 15 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर एवं 30 सेंटीमीटर हैं। त्रिभुज की जो भुजाएं दिया है, देखो त्रिभुज की भुजाएं ये बराबर दिया है 15 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, और जो तीसरी भुजा दे दी गई है वो दे दी गई है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। कह रहा है त्रिभुज का क्या निकालो, क्षेत्रफल। तो आओ देखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो देखो, सबसे पहले एक काम करो, अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे दे तो सबसे पहले s निकालो, ठीक है। तो s बराबर होता है A + B + C। तो 15 सेंटीमीटर + 25 सेंटीमीटर + 30 सेंटीमीटर और बटे में कितना हो जाएगा, 2। ये हो जाएगा, अर्थात s बराबर हो गया 15 और 25 और 30, ये जोड़ोगे देखो तो 15 25 कितना हो जाएगा, 40, और 40 30 70, 70/2, ठीक है। तो ये आ गया 70/2, यानी s का जो मान आया वो आया 35 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे दे और उसका क्षेत्रफल पूछे तो सबसे पहले आप s निकाल लेना। s बराबर होता है A + B + C/2, यानी तीनों भुजाओं का योगफल का आधा। तो ये कर सकते हो आप। अच्छा, अब इसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए, तो सबसे पहले उसका सूत्र लिखो। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है
अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये है त्रिभुज का एरिया। इसमें सारी वैल्यू आपको रख देना है। तो कौन कौन सी वैल्यू है? एस की जगह पे तो 35 रखोगे, तो 35 गुणे 35 माइनस ए का मतलब पहली भुजा, तो ए की जगह पे 15 सेंटीमीटर, तो 35 माइनस 15 इंटू 35 माइनस दूसरी भुजा 25 सेंटीमीटर, ये रख दिया। और तीसरी भुजा है 35 माइनस 23, ये एरिया आएगा। अब इसको सॉल्व करना है। तो देखो, सॉल्व करने में एक चीज़ का ध्यान रखा करो कि अगर अंडर रूट लगा हो तो अंदर आप गुणनखंड कर डालो, यानी पूरा गुणा करके फिर वर्गमूल निकालो। इससे अच्छा है कि अंदर ही क्या कर डालो, गुणा कर डालो। तो क्या करेंगे, देखो, बराबर अंडर रूट के अंदर 35 को तो अभी लिखा रहने दो तुम, 35 में 15 निकालोगे तो 20 आएगा, बोलो, तो ये 20 आ गया, गुणे 35 में 25 निकाला 10 आ गया, और 35 में से 30 निकाला 5 आ गया, बराबर अंडर रूट। अब देखो हल करने का तरीका देखना। जैसे 35 है तो मैं 7 गुणे 5 लिख सकता हूँ, तो मैंने इसको 7 इंटू 5 ये लिख दिया। इसको लिखा 5 गुणे 4, 2 भाग कर रहा हूँ, तो 5 चौको 20 आ गया। ये आ गया 5 दूनी 10, और ये कितना हो गया 5। अब जरा जोड़ा देखो, 5 5 का जोड़ा बना, एक जोड़ा इधर भी बन गया। तो 5 देखो, वर्गमूल का मतलब होता है 2 में से 1 निकाल लेना। तो जैसे 5 गुणे 5 है, यहाँ भी 5 गुणे 5 है, तो 2 तो 5 बाहर आ जाएंगे। 7 का जोड़ा क्या कहीं दिख रहा है तुम्हें? नहीं दिख रहा। 4 का वर्गमूल तो आप जानते हो ना, 2 होता है। तो देखो क्या आएगा, क्षेत्रफल बराबर, सबसे पहले 2 5 बाहर लाओ, तो इन 5 गुणे 5, 5 गुणे 5 से 2 1 1 5 निकाल लिया। अब 4 का वर्गमूल भी ले आओ, तो 4 का वर्गमूल कितना आ गया 2। अब देखो इधर अंदर एक 7 बचेगा और एक क्या बचेगा 2। तो बताओ अंडर रूट के अंदर 7 गुणे 2 यानी 14 बचा। तो क्षेत्रफल आ गया 5 5 25, 25 दूनी 50, अंडर रूट 14 है सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही क्या हो जाएगा आंसर। तो क्या बात समझ में आ गई? तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से अगर निकालना हो तो सबसे पहले एस निकालो, एस के बाद तीनों भुजाओं ए बी सी मान लो और बस रख दो, ये आंसर हो गया। ठीक है, कब आओगे? जल्दी जल्दी नोट करो। देखिए एक और क्वेश्चन क्या है त्रिभुज का, इसके बाद चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताऊंगा। एक क्वेश्चन और है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी 2 भुजाएं दिया है 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर। एक त्रिभुज है ये, इसकी 2 भुजाएं दे दी गई हैं। एक भुजा है 8 सेंटीमीटर और एक भुजा है 11 सेंटीमीटर। मान लो त्रिभुज का नाम तुमने ए बी सी रखा। कह रहा है जिसका परिमाप है 32 सेंटीमीटर। साथ में उसने एक पॉइंट और कहा कि जो त्रिभुज का परिमाप है ये बराबर है 32 सेंटीमीटर। तो आपको त्रिभुज का क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। अब देखो 2-3 प्रकार से सवाल बदल सकता है। कभी त्रिभुज का परिमाप दे दिया, 2 भुजा दे दिया, तो तीसरी भुजा निकाल लो। अभी एक सवाल और मिलेगा जिसमें कहेगा त्रिभुज की भुजाओं में अनुपात दे देगा, तो उस तरह का भी सवाल आ सकता है। तो सबसे पहले इधर देखो, जैसे मान लो तुमने कहा कि ये भुजा तुम्हें नहीं पता ए वाली, बाकी दोनों तो पता हैं। ये हो गई बी, नहीं ये हो गई बी बराबर, और सी के सामने वाली को क्या कर लिया सी। तो देखो त्रिभुज में तुम्हें ए बराबर पता नहीं है कि क्या है, लेकिन बी बराबर पता है 11 सेंटीमीटर और सी बराबर पता है 8 सेंटीमीटर। ये बताओ त्रिभुज का जो परिमाप होता है, परिमाप बराबर त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग, तो ए धन बी धन से। अब त्रिभुज की ए भुजा भर तुम्हें चाहिए, बाकी बी और सी तो तुम्हें पता ही है। परिमाप 32 सेंटीमीटर दिया है, ए हम की जगह पर ए लिख दो, बी की जगह पर 11 और प्लस कितना 8, तो 11 और 8 हो गया 19। तो a प्लस 19 ये बराबर हो गया 32। तो अगर a बराबर चाहिए
तो 32 माइनस कितना 19, तो ए बराबर 12 में 9 गए कितना 3, और इधर 2 में 1 गए 1, कै सेंटीमीटर आ गई। तो बस यही काम बचा था तुम्हारा। ए आ गया, बी पता है, सी पता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर ये होता है अंडर रूट के अंदर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो बताओ क्या हम एस निकाल सकते हैं? एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो 13 है ए हो गया, प्लस 11 है, प्लस 8/2, 13 और 11 हो गया 24, और 24 8 32, 32 का आधा, ये लो भाई ए पता चल गया। अब जब एस पता चल गया, अब एस की जगह पर मान रखो, तो क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट के अंदर 16 है, 16 माइनस ये देखो ए बराबर मैंने निकाला है भी ये 13 लिखा है, यहाँ लिख दीजिए जिससे आराम से देख सको। तो 16 है माइनस 13 है, फिर 16 माइनस 11, फिर 16 है माइनस 8, ये है। तो सारी चीज़ें आपको उपलब्ध हो जाएंगी। त्रिभुज की तीनों भुजाएं अगर पता हैं तो सूत्र आपको ये लिख देना है, बराबर हो गया अंडर रूट के अंदर 16 गुणे 16 में 3 गए 3, 16 में 11 गए 5, और 16 में 8 गए 8। तो देखो वर्गमूल निकालने के लिए जिसका वर्गमूल आराम से आ जाए उसे निकाल लो। जैसे देखो ये 16 है ना, 16 को लिख दो 8 दूनी 16 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 8, केवल 8 का जोड़ा मिल रहा है, बाकी किसी का जोड़ा नहीं मिल रहा। तो 8 को निकाल लो बाहर, अंडर रूट के अंदर 5 2 3 6 6 5 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही क्या हो गया आंसर। समझ गए? देखो जो तीसरे टाइप का क्वेश्चन है उसमें क्या दे दिया गया है। जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें कहा गया है कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:5:7 है। क्वेश्चन में कहा गया है कि त्रिभुज की भुजाओं में अनुपात, त्रिभुज की भुजाओं में अनुपात ये बराबर दिया है 3:5:7। तो इस टाइप का सवाल भी आ सकता है कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं में अनुपात दे दिया और उसका परिमाप है 300 मीटर। साथ में कहा गया कि जो परिमाप है वो बराबर है 300 मीटर। तो कह रहा है त्रिभुज का क्या निकालो क्षेत्रफल। ये क्वेश्चन हो गया। तो देखो अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं में अनुपात दिया है, अनुपात वाले सवाल आप कक्षा 8 में खूब लगाया करते थे। देखो मान लो मैं इस तरह त्रिभुज बना लूँ, ऐसे मान लो ये त्रिभुज ABC है, तो अब की बार त्रिभुज की भुजाएं नहीं दिया बल्कि त्रिभुज की भुजाओं में अनुपात दिया है। तो अब हम करेंगे क्या, हम कहेंगे माना आनुपातिक अंक, सब दिन ऐसे ही लगाते हैं। तो माना आनुपातिक अंक बराबर x। अब जब तुम अनुपातिक अंक को x बना लोगे तो पहली भुजा का अनुपात कितना है 3, तो वो 3x हो जाएगी। दूसरी भुजा 5x, तीसरी भुजा, इसलिए जो त्रिभुज की भुजाएं हो जाएंगी वो अपने अपने अनुपात के हिसाब से ये बराबर हो जाएंगी 3x, 5x और 7x सेंटीमीटर। लिख देते हैं चलो यहाँ पर। मान लो ये भुजा 3x है, ये वाली मान लीजिए 5x है और ये वाली कितनी है 7x। तो ये बताओ त्रिभुज का परिमाप कितना दिया है 300। तो तीनों भुजाओं का जो योग होगा वही तो त्रिभुज का परिमाप होगा। तो आप कहोगे कि चूंकि परिमाप ये बराबर हो जाएगा 3x प्लस 5x प्लस 7x, तीनों को क्या करना है जोड़ देना है। 5x 7x 3x, 5 3 8 7 15x आया, अर्थात जो परिमाप आया वो 15x आया, लेकिन परिमाप दिया कितना है, तो परिमाप के नीचे 300 लिख दो। तो 300 बराबर 15x आया।
इसलिए अगर मैं तुमसे कहूं x बताओ तो 300 बटे कितना 15, 15 दूनी 30, तो x बराबर 20 आ गया। ये x की वैल्यू है आई। इसलिए भुजाएं, त्रिभुज की भुजाएं बताओ, पहली का x है 3x, तो 20 तेई 60 सेंटीमीटर, कामा ये का x है 5x, x कितना आया 20, तो 20 पंचे, तो ये 100 सेंटीमीटर आई। x की वैल्यू रखना है। 7 गुणे x तो 20 है x, तो 20 सत्ते तो 140 सेंटीमीटर। त्रिभुज की जैसे ही तीनों भुजाएं आ गई तो सारा काम खत्म। अब तुम्हें s निकालना है, तो s बराबर तीनों भुजाओं के योग का आधा, अर्ध परिमाप, तो 60 धन 100 प्लस 140 बटे 2। अरे परिमाप तो पता ही था, 300 पता ही तो था, तो सीधे लिख सकते थे, जोड़ने की जरूरत नहीं है। और बटे में आया 2, तो s बराबर 150 सेंटीमीटर। s आ गया। तीनों भुजाओं का मतलब ABC आ गया। ये नीचे लिखी हैं तीनों भुजाएं। इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखो क्षेत्रफल को डेल्टा बराबर लिख देते हैं, तो डेल्टा बराबर अंडर रूट के अंदर s 150, s माइनस a, तो 150 में से पहली भुजा घटाओ 60, s माइनस b, तो 150 माइनस 100 गुणे s माइनस c, तो 150 माइनस 140। बस इतना सा काम है। बराबर अंडर रूट के अंदर 150 गुणे 150 में 60 निकालो 90, 150 में 100 निकालो 50, 150 में 140 निकालो 10। अब देखो गुणा, देखो इसका वर्गमूल निकालने का तरीका सुन लेना। 1 2 3 4, 4 जीरो आ गए अंदर, 4 जीरो का मतलब 10,000, 10,000 का वर्गमूल कितना 100, तो 100 तो पहले न बाहर आ गया। अब देखो यहाँ 15 बचा, तो इसको लिखा 3 पचे 15, यहाँ 9 बचा तो 3 त्रिकाई 9 लिखा, यहाँ 5 बचा और यहाँ गुणे 1 बचा, जीरो में सब ले आया बाहर। तो ये बताओ 5 का जोड़ा बना, 3 का जोड़ा बना, तो 1 5 बाहर 1 3 बाहर, तो 15 आ गया बाहर, अंदर अंडर रूट क्या बचा 3, तो ये आ गया 15 गुणे 100, 1500 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही क्या हो गया आंसर। देखो अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या लिखा है। एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है। यह भुजा ए वाले समबाहु त्रिभुज के आकार का है। एक यातायात बोर्ड, जैसे लिखा नहीं रहा करता आगे स्कूल है, आगे अंधा मोड़ है, इस तरह तमाम लिखे रहते हैं। तो एक संकेतक बोर्ड लगा है, कह रहा ये समबाहु त्रिभुज के आकार का है। ये हो गया समबाहु त्रिभुज। इसमें लिखा है आगे स्कूल है, तो इसके अंदर इस तरह लिखा है कि आगे क्या है स्कूल है। ये संकेतक लगा है, बोर्ड है कोई। कह रहा है ये समबाहु त्रिभुज है और भुजा जो इसकी दिया है वो ए। तो देखो मान लो हम इस बोर्ड को ABC से व्यक्त करें, तो ये समबाहु त्रिभुज के आकार का है जिसकी हर भुजा कितनी है A। तो यहाँ पर कहा गया है कि संकेतक बोर्ड समबाहु त्रिभुज के आकार का है। पहली चीज ये बताई गई, जिसकी भुजा ये दे दिया है बराबर A सेंटीमीटर, यानी हर भुजा फिर अब ए ही रहेगी। कहा गया है संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है। इसका जो परिमाप दिया है ये बराबर दिया है 180 सेंटीमीटर।
ये परिमाप दे दिया। तो कह रहा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा ये हमें बताना है। तो बिल्कुल आसान सा काम है, कभी 2 भुजाएं दे देगा, परिमाप दे देगा, कभी 3 भुजाओं में एक भी न देगा, समबाहु त्रिभुज कह दिया। अब ये बताओ समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं बराबर होती हैं और परिमाप दिया है, तो चूंकि समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक भुजा ये बराबर हो जाएगी a सेंटीमीटर, तो परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग, इसलिए a धन a बराबर 180। तो 3a बराबर 180 आया। तो बोलो a बराबर 60 सेंटीमीटर। 3 का भाग दे दो तो a का मान कितना आ गया 60। तो ये तुम्हें भुजा सब पता चल गई। अब एक भुजा अगर 60 है तो समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजाएं 60 आ गई। अब इसके बाद हमसे कहा इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो ये बताओ सबसे पहले क्या जरूरत पड़ेगी, s बराबर होता है, अरे तीनों परिमाप दिया कि नहीं दिया, तो 180/2 90, ये s पता चल गया 90। इसलिए क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट के अंदर s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, ये सूत्र है मैंने लिखा। अब यहाँ तो हर भुजा a है और a बराबर कितना है 60, तो ये आ जाएगा बराबर अंडर रूट के अंदर s 90 माइनस 60, 90 माइनस 60 और 90 माइनस 60। ये याद रखा करो, वर्गमूल निकालना हो ना तो इकट्ठा गुणा ना किया करो, नहीं परेशान हो जाओगे। जिस तरह मैं निकालता हूँ उसी तरह निकाला करो। 90 लिख दिया, 90 में 60 निकालो, 90 में 60 निकालो 30, 90 में 60 निकालो 30, एक का जोड़ा बना। तो अब इसको मत तोड़ना, इसका जोड़ा तो बन जाएगा। 90 और 30 अभी और ले लेना, तो 90 30 में भी 2 जीरो तो मिल ही जाएंगे। जैसे मैंने पिछली बार बताया था जीरो लेने वाला, तो चलो पहले जीरो ही ले लो। 1 2 3 4 जीरो अंदर हैं, बाहर कई जीरो आए, 2 जीरो, 100 आ गया। अंडर रूट चलो 9 को लिखो 3 गुणे 3, फिर ये 3 गुणे 3 गुणे 3, 2 जोड़ा बन गए। तो 3 यहाँ से आया, 3 यहाँ से आया, तो 9 बाहर आया। कौन बचा रहा अंदर 3, तो 9 बाहर लाओगे तो 900 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर, ये आंसर आ गया। देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीख गए हो। अगर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो उसका विकर्ण खींच दो। किसी भी चतुर्भुज का विकर्ण खींच देते हैं तो वो चतुर्भुज कई भागों में बढ़ जाता है, 2 भागों में, और दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के क्या करो, जोड़ दो। इसमें केवल एक क्वेश्चन कठिन होता है, समलंब का क्षेत्रफल। ठीक है, वो मैं तुम्हें बताऊंगा कि समलंब का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। देखो जैसे कह रहा है एक पार्क चतुर्भुज ABCD के आकार का है। एक पार्क है, पार्क का नाम है पार्क ABCD, ये चतुर्भुज के आकार का है। इसमें कहा है कोण C, ये 90 डिग्री दिया है। AB बराबर 9 मीटर, BC बराबर 12 मीटर, CD बराबर 5 मीटर तथा AD ये बराबर दिया है 8 मीटर और कह रहा है पार्क का क्या निकालो, क्षेत्रफल। देखो कोण C, पार्क ABCD चतुर्भुज है लेकिन उसमें कोण C कितना दिया, तो जैसे मान लीजिए पहले आप ये बना लो, यहाँ C कर लो क्योंकि ये 90 डिग्री का दिया है। ठीक है, ABCD होता है। अगर आपने इधर A माना तो A से और फिर इधर B मानोगे, तो मान लीजिए तुम इस तरह टेढ़ा मेढ़ा भी कर सकते हो क्योंकि चतुर्भुज में केवल यही कोण 90 दिया है। मान लो तुमने कहा ये है A और ये है B
और ये कै मीटर है 9 मीटर, तो BC ये कै मीटर 12 मीटर हो गया। CD C से D ये कै मीटर हो गया, और छोटा कर लें तो ये 5 मीटर हो गया। यहाँ D कर लें और AD ये कितना दिया 8 मीटर। तो ये दे दिया तुमको, इतना दिया है। देखो कह रहा है क्या निकालो, AB बराबर सुनो 9 मीटर, BC बराबर 12 मीटर, CD बराबर 5 मीटर और AD बराबर 8 मीटर। कह रहा है पार्क का क्या निकालो, क्षेत्र। तो तुम सबसे पहले इसे मिला दो और मान लो कि माना जो BD है वो कितने मीटर है, x मीटर। तो बताओ यहाँ 90 लिखा है कि नहीं लिखा, तो ये कर्ण हो गई कि ना हो गई। इसलिए समकोण त्रिभुज ले लो BCD में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों का योगफल। तो x का वर्ग बराबर 5 × 25 और 12 × हम 144, तो x का वर्ग बराबर 169 आएगा। तो बोलो x बराबर कितने सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। 169 का वर्गमूल 13 होता है, समझ गए। तो ये भुजा तुम्हें खट्ट से मिल गई 13 सेंटीमीटर। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकालना हो देखो तो हीरोन का सूत्र लगाने की जरूरत नहीं है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। समकोण त्रिभुज है ना, तो तुम्हें क्या करना है कि समकोण त्रिभुज का पहले क्षेत्रफल निकालना है। समकोण त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल ये बराबर आएगा 1/2 आधार 5 ऊंचाई 12, 2 छंग 12 5 छक्का, तो 30 मीटर स्क्वायर ये आ गया इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। इधर वाले का क्षेत्रफल आपका हीरोन के सूत्र से आएगा। त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, इस क्षेत्रफल को अगर तुम्हें निकालना है तो इसमें आप सबसे पहले S निकालोगे। तो S बराबर तीनों भुजाओं का योगफल बटे आधा। बोलो 8 धन 9 धन 13, तो 8 धन 9 धन 13 बटे 2, 9 8 17 17 13 30, 30 का आधा 15 मीटर। ऐसा आ गया 15 मीटर। इसलिए त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट के अंदर S 15 आ चुका, 15 एक भुजा पहली 9 ले लो तो 15 - 9, फिर 15 - 8 और फिर 15 - 13 बराबर अंडर रूट के अंदर 15 गुणे 15 में 9 गए 6, 15 में 8 गए 7 और धन नहीं गुणे 15 में 3 गए 2, ये आ गया। अब देखो जिसका वर्गमूल आ जाए तो करो, उन्हें तो उसी तरह लिख दो। 15 को लिखा 3 × 5 = 15, 6 को लिखा 3 दूनी 6 गुणे 7 गुणे 2, 2 का और 3 का जोड़ा बना, तो 3 और 6, 3 दूनी 6 बाहर आया, अंदर क्या बचा 5 × 7 = 35। चेक करो मीटर स्क्वायर। तो दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल हमने अलग अलग निकाला, इसलिए पार्क का क्षेत्रफल बराबर दोनों को क्या करो जोड़ दो। तो एक तो इधर से आया है कितना 15, एक कितना आया है ये 30, तो एक आया 30 मीटर स्क्वायर और धन 6 अंडर रूट 35 मीटर का स्क्वायर, ये आ गया। चाहो तो 6 कॉमन भी ले सकते थे।